हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक मैकियावेली रनिंग में हैं। कल हमने मैकियावेली पार्ट फर्स्ट किया था, आज हम मैकियावेली पार्ट सेकंड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSP, नेट, यूपीएससी, एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से। मैकियावेली पर 111 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति मैकियावेली के अनुसार मानव में पाई जाती है? ऑप्शंस आर: मानव नैतिक प्राणी है, मानव दयालु प्राणी है, मानव सद्गुणी है, मानव अकृतज्ञ है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा 111 नंबर का। चार ऑप्शन आपके सामने: मानव नैतिक प्राणी है, मानव दयालु प्राणी है, मानव सद्गुणी है, मानव अकृतज्ञ है। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी सही, मानव अकृतज्ञ है। मैकियावेली इसके साथ ही बताता है, मैकियावेली व्यक्ति को अकृतज्ञ, बातूनी, कपटी, लालची, धोखेबाज मानता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। वियर टू शब्द किस भाषा का है? VIRTU, वियर टू शब्द किस भाषा का है? अरबी, ग्रीक, इटालियन, लैटिन। तो बताइए 112 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इटालियन। जो वियर टू शब्द है ये इटालियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है वीर, पौरुष। प्रिंस बुक में इस शब्द को 60 बार यूज किया गया है। यह शब्द प्रिंस बुक में 60 बार यूज किया गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने। वचन देना अतीत की एक जरूरत है, वचन तोड़ना वर्तमान की। कथन किसका है? मैकियावेली का, डनिंग का, मैक्सी का, पोपर का। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर दीजिए। ऑप्शंस आर: मैकियावेली, डनिंग, मैक्सी, पोपर। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैकियावेली। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। इटली को जितना मैकियावेली जानता था अन्य कोई नहीं जानता था। यह कथन किसका है? डनिंग का, सेबाइन का, कैटल का, जोन्स का। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। 114 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सेबाइन। सेबाइन का है यह कथन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझकर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैं मेरी रचना को लंबे मुहावरों तथा उच्च स्तरीय शब्दों से अलंकृत नहीं करना चाहता, जैसे कि कुछ लेखक अपने लेखन को इनसे अलंकृत करते हैं। मैकियावेली ने यह कथन किस पुस्तक में लिखा है? तो दोस्तों हमें एक तो यह पता चल रहा है कि यह कथन मैकियावेली का है। दूसरा कि मैकियावेली ने यह परिभाषा किस बुक में लिखी है? डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, प्रिंस। दोस्तों ये चारों ही पुस्तकें मैकियावेली की है। तो बताइए 115 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑप्शंस आर: द डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, प्रिंस। तो मैकियावेली ने यह कथन प्रिंस बुक के अंदर लिखा था कि मैं मेरी रचना को लंबे मुहावरों तथा उच्च स्तरीय शब्दों में से अलंकृत नहीं करना चाहता, जैसे कि कुछ लेखक अपने लेखन को इनसे अलंकृत करते हैं। तो मैकियावेली ने यह कोटेशन द प्रिंस बुक में लिखी है। और मैकियावेली ने स्वयं प्रिंस बुक की प्रस्तावना में यह बात लिखी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये प्रस्तावना के अंदर यह बात लिखी है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा मत मैकियावेली से असंगत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ कर इसका आंसर दीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, इसको आप स्टार दे सकते हैं। तो ऑप्शंस आर: राष्ट्र राज्यों का उद्भव मैकियावेली के काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। राज्य की नैतिकता व्यक्ति की नैतिकता के समान होती है। व्यक्ति को भाग्य के भरोसे बैठे रहने की अपेक्षा साहसपूर्वक समानुकूल कार्य करना चाहिए। राज्य को स्वयं की सुदृढ़ सेना का गठन करना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि मैकियावेली से कौन सा कथन असंगत है, अर्थात मैकियावेली का कौन सा कथन इनमें से नहीं है। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका आंसर होगा आप बताइए, सोच लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, राज्य की नैतिकता व्यक्ति की नैतिकता के समान होती है। नहीं, इस मैकियावेली जो कहता है, मैकियावेली ये कहता है कि राज्य की नैतिकता व्यक्ति की नैतिकता से भिन्न होती है।
ना कि समान होती। बाकी तीनों कथन मैकियावेली के हैं। राष्ट्र राज्यों का उद्भव मैकियावेली के काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। व्यक्ति को भाग्य के भरोसे बैठे रहने की अपेक्षा साहस पूर्वक समानुकूल कार्य करना चाहिए। राजा को स्वयं की सुदृढ़ सेना का गठन करना चाहिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मैकियावेली ने किस पुस्तक में भाग्य के बारे में विस्तृत चर्चा की है? द डिस्कोर्सेज, आर्ट ऑफ वार, प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रिंस। मैकियावेली ने प्रिंस पुस्तक में भाग्य के बारे में विस्तृत चर्चा की है। प्रिंस के अंत में एक अध्याय में भाग्य के बारे में चर्चा की है और कहा है, क्या कहा है? भाग्य के बारे में बहुत कुछ कहा है इसने। भाग्य के बारे में कहा है, व्यक्ति को भाग्य के भरोसे बैठे रहने की अपेक्षा साहस पूर्वक समानुकूल कार्य करना चाहिए। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था, 116 नंबर क्वेश्चन में हमारा थर्ड ऑप्शन जो है कि व्यक्ति को भाग्य के भरोसे बैठे रहने की अपेक्षा साहस पूर्वक समानुकूल कार्य करना चाहिए। तो मैकियावेली ने भाग्य के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है। इसके बारे में हम आगे भी क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। मैकियावेली ने भाग्य की तुलना किससे की है? 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये फिर भाग्य पे क्वेश्चन आ गया। मैकियावेली ने भाग्य की तुलना किससे की है? नदी की बाढ़ से, बादल से, बिजली से, वर्षा से। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 118 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए दोस्तों। सोच समझकर जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा सकते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा नदी की बाढ़ से। मैकियावेली ने भाग्य की तुलना नदी की बाढ़ से की है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119। मध्यकालीन विचारकों के अनुसार ईसाईयत में कितने प्रकार की सत्ताएं थी? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 119 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन विचारकों के अनुसार ईसाईयत में कितने प्रकार की सत्ताएं थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 प्रकार की। 2 प्रकार की सत्ताएं थी। एक थी आध्यात्मिक सत्ता और दूसरी थी सांसारिक सत्ता। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने। मध्यकालीन विचारकों के अनुसार कौन सी सत्ता उच्च थी? सांसारिक सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमने 119 नंबर क्वेश्चन किया है कि मध्यकालीन विचारकों के अनुसार ईसाईयत में कितने प्रकार की सत्ताएं थी? 2 प्रकार की, आध्यात्मिक सत्ता और दूसरी है सांसारिक सत्ता। तो अब हमें 120 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी सत्ता उच्च थी, सांसारिक सत्ता या आध्यात्मिक सत्ता, या दोनों ही संस्थाएं उच्च थी, या इनमें से कोई संस्था उच्च नहीं थी। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आध्यात्मिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता जो है इसको उच्च माना जाता था, उच्च स्तर से देखा जाता था। संसारिक सत्ता इसको हम राजा के इक्वल मान सकते हैं, आध्यात्मिक सत्ता इसको हम पोप के इक्वल मान सकते हैं। तो संसारिक सत्ता जो है वो आध्यात्मिक सत्ता पोप द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित होती थी, किंतु मैकियावेली ने मध्यकाल की इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया था। मैकियावेली ने राजा की सत्ता को किसी भी प्रकार की सत्ता द्वारा नियंत्रित नहीं किया और कहा, राज्य में सर्वोच्च कोई अन्य सत्ता नहीं है तथा कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता। भी राज्य से सर्वोच्च कोई भी अन्य सत्ता नहीं है तथा कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता। तो मैकियावेली ने राज्य को ही सर्वोच्च माना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर प्रश्न। आज हम करंट अफेयर के 2 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सीबीडीटी ने डाटा साझा करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सूचना व प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए करंट अफेयर प्रश्न का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसको MSME बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही होगा सी, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करंट अफेयर का। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा? भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में कहाँ उद्घाटन किया गया है। इस तरह के प्रयासों से देश में ई मोबिलिटी के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और इसके बारे में एक तथ्य और है, एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड में सेंट्रल दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा बनाया गया है। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का मैकियावेली पार्ट 2 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।